इट्स स्टोरी टाइम। अभिमानी हाथी और गौरैया। एक बार की बात है, एक पेड़ पर एक चिड़िया और चिड्डा अपने अंडों को सेह रहे थे। चिड्डा खाना लेने गया और चिड़िया से कहा, तुम अंडे की देखभाल करो। और तभी वहाँ पर एक मदमस्त हाथी आया, जिसे अपनी शक्तियों का बहुत ही घमंड था। वो चिल्लाकर चिड़िया से बोलने लगा, हा हा हा, मैं इस पेड़ को तोड़ दूंगा। ये मेरी बीच में रास्ते में कैसा आया? चिड़िया कहती है कि हे हाथी भाई, अभी तो हमारे बच्चे भी बाहर नहीं आए, मैं इन अंडों को लेकर कहीं भी नहीं जा सकती, तो कृपया करके हमारे पेड़ को आप छोड़ दीजिए। लेकिन हाथी को अपनी शक्तियों का बहुत ही घमंड था। उसने पेड़ को हिला हिला कर उस पेड़ को तोड़ दिया, साथ ही उस चिड़िया के घोंसले और अंडों को भी तोड़ दिया। अब चिड़िया बहुत ही दुखी हो गई। उसने कहा कि हे हाथी, मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगी। हाथी हंसने लगा, तुम जैसा छोटा जीव मेरा क्या बिगाड़ सकता है? और ये कहकर वह वहाँ से चला गया। तब हाँ, चिड़िया रोने लगी। तभी वहाँ पर चिड्डा आ गया और कहने लगा कि बताओ क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो? हमारे बच्चे कहाँ गए? इन अंडों को क्या हुआ? तब चिड़िया ने सारी बात बताई कि एक घमंडी हाथी ने कैसे सब कुछ खराब कर दिया, और रोते रोते कहा, मुझे उस हाथी से बदला लेना है, कुछ भी हो जाए। तब चिड्डे ने कहा कि हाँ, बदला लेना ज़रूरी है, उसे सबक सिखाना ज़रूरी है। चलो, मैं अपने दोस्त कठोरे के पास जाता हूँ और उससे सलाह लेता हूँ कि क्या करना चाहिए। तब वो दोनों कठफोड़वे के पास चले गए और कठफोड़वे को हाथी की सारी बातें बताई कि उसे अपनी शक्ति का कितना घमंड है और उसने कितना विनाश कर दिया, पूरे जंगल का तहस नहस कर दिया। तब कठफोड़वे ने सलाह दी कि उससे बदला लेने के लिए हमें सबसे पहले मेंढक और बरैया का भी मदद लेनी पड़ेगी। फिर वो सारे गए और मेढक और बरैया को भी ये सारी बात बताई। बरैया कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। और मेढक भी टर्र टर्र करके बोला, हाँ हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। फिर इस तरह से वो चारों पाँचों मिलके चल पड़े जंगल में हाथी को देखने। हाथी मिला रास्ते में और बस फिर उन्होंने इशारा कर दिया बरैया से कि चलो तुम अब अपना काम करो। बरैया बहुत ही मधुर झूम का संगीत निकालने लगी। हाथी मस्त हो गया, आंख बंद करके सुनने लगा और तभी कठफोड़वा जाकर उसकी आंखों को फोड़ दिया। अब हाथी चिल्लाने लगा, हे दुष्ट, तुम कौन हो? कठफोड़वा ने कहा, तुमने जो गलती की है उसकी सजा देने के लिए मैं आया हूँ। हाथी कहता है, अच्छा, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? बस रुक जाओ, मेरी आंखें ठीक तो होने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और पानी ढूंढने लगा। तभी मेढकों को इशारा किया गया और मेढक भी अपने साथी झुंड के साथ टर्र टर्र करके टर्राने लगे और अंधा हाथी उधर को भाग लिया अपनी आंखें धोने के लिए। तभी वो जाकर उसमें दलदल में फंस गया वहाँ पे, क्योंकि वो मेढक दलदल के किनारे बैठ के टर्रा रहे थे, वहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं था। और हाथी जाके फंस गया और चिल्लाने लगा, अच्छा मेढको, तुम भी मिले हुए, बस एक बार मुझे बाहर तो आने दो, मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा। तब कठफोड़वा आया और उसने कहा कि तुमने जैसा किया था उसका फल तो तुम्हें मिलना ज़रूरी था। और चिड़िया और चिड्डे भी आए। उन्होंने भी कहा कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तुमने सोचा ये एक चिड़िया हमारा क्या कर लेगी? अब देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, तुम्हें अपनी करनी का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। इस तरह से कह के वो सारे वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। और कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब वो सब साथ मिलते हैं तो छोटे से छोटा प्राणी भी बड़े से बड़े प्राणी का विनाश कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर और सही ढंग से रहना चाहिए सबके साथ। ओके, बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।